नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन में बात देवभूमि की। प्रदेश में मानसून के चलते हो रही आपदाओं को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धर्माना ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में आपदा के जो हालात है उसे सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है। वहीं इस पर पलटवार करते हुए पौड़ी गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस मामले में राजनीति से बचना चाहिए। उत्तराखंड में जो आपदा की स्थिति है उसको सरकार जिस गंभीरता से लेना चाहिए उसको ले नहीं रही। पहले तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। पहले तो आपकी आपदा से निपटने की तैयारियां नहीं थी और लगातार बार बार आपके माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस आपदा के बारे में इस सरकार को चेताती रही। वनाग्नि के बारे में भी हम लगातार चेताते रहे, नहीं माने। उसका नतीजा ये रहा कि 2500 एकड़ से ज्यादा, हेक्टेयर से ज्यादा पूरे जंगल राज्य में वो आग के भेंट चढ़ गए। और अब बारिशों के मौसम में पहले दिन मैंने आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। मैंने कहा था कि बारिश शुरू हुई है और पहली बारिश में ही हालत खराब हो गई थी। आज जब बारिश अपने चरम पर है, पूरे राज्य के अंदर टिहरी हो, उत्तरकाशी हो, चमोली हो, रुद्रप्रयाग हो, कुमाऊं मंडल के तमाम जनपद हो, तराई का इलाका हो, सारी तरफ, चारों तरफ आपदा ही आपदा है। मेरा विपक्ष के जितने साथी हैं उन सबसे मेरा आग्रह है कि राजनीति के स्तर को थोड़ा बना के रखना चाहिए। एक आपदा का समय है, हम सब लोग चिंतित हैं और उस सबको लेकर जो परेशान लोग हैं, जो दुखी हैं, जो दुख दर्द में हैं, उनका दुख दर्द दूर करना है। कम से कम ऐसे समय पर विपक्ष के लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस समय पर किसी तरीके से वहां पर लोगों को मदद पहुंचानी चाहिए। और मुझको एक बात कहते हुए बड़ी संतुष्टि है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर जो लोग आ रहे हैं उनके खान पान की व्यवस्था, उनको अगर कंबल देना कंबल की व्यवस्था, उनको दवाइयों की वितरण की व्यवस्था, सब हमारे वहां कार्यकर्ता और हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता भी इस काम में लगे हैं। मेरा विपक्षी साथियों से भी ये आग्रह है कि वो जरूर इस वक्त मदद करें, सहयोग करें, सहायता के काम में लगे। राजनीति करने का जब समय आएगा उस वक्त राजनीति करें तो अच्छा रहेगा। वहीं सोनप्रयाग में भारतीय सेना ने मोर्चा संभालते हुए फुटब्रिज का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। दरअसल केदारनाथ पैदल मार्ग पर आई आपदा के बाद सोनप्रयाग में हुए भूस्खलन से रास्ता बाधित होने और एक पुल क्षतिग्रस्त होने के चलते यह निर्णय लिया गया था। तो उधर पशु चिकित्सा विभाग की ओर से यात्रा मार्गों पर फंसे हुए घोड़े खच्चरों के लिए 4.5 टन पशु चारा हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचाया जा चुका है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशीष रावत ने बताया कि गौरीकुंड क्षेत्र के पशुपालकों के लिए सभी व्यवस्था की गई है। साथ ही चिरबासा हेलीपोर्ट पर 4.5 टन पशु चारा अब तक पहुंचाया जा चुका है। असल में जो अतिवृष्टि के कारण जो ये थोड़ा जो यहाँ पर ये केदारनाथ यात्रा मार्ग पर जो आपदा के कारण कुछ मार्ग हमारे बंद हो गए, जिस मार्ग में मुख्य रूप से सोनप्रयाग गौरीकुंड मार्ग जो है इसमें काफी नुकसान हुआ, जिसके कारण सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक सामान ले जाना परिवहन वगैरह सब कुछ जो है अवरुद्ध हो चुका है। तो उसी क्रम में, क्योंकि गौरीकुंड जो है मुख्य केंद्र स्थल रहता है जहां से पैदल यात्रा प्रारंभ होती है और यहाँ पर मैक्सिमम जो घोड़े खच्चर हैं इनको वहीं पर ये लोग आश्रय लेते हैं। तो वहां पर जो हमारी काफी संख्या में घोड़े खच्चर वहां पे मौजूद थे, जिनके लिए आगे आने वाले समय में संभावना थी कि उनके लिए वहां पर आहार की कुछ कमी होने की संभावना थी, जिसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों के द्वारा वर्तमान में इस समय यहाँ से इनके लिए पशु आहार जो है घोड़े खच्चरों के लिए हेली के माध्यम से चीरबासा हेलीपैड पर भिजवाया जा रहा है, जहां पर वहां पर संबंधित जितने भी घोड़ा खच्चर पालक है उनको ये कह दिया गया है कि वो जाकर के अपना वहां पर से ये आहार वहां से प्राप्त कर अपने पशुओं के लिए पूरा आहार वो अपने पास रख ले। हमारे पास ऑलरेडी गौरीकुंड में हमारा अस्थायी पशु चिकित्सालय कार्यरत है, जहाँ पर हमारे पास 2 पशु चिकित्सा अधिकारी पशु चिकित्सालय में और 2 पशु चिकित्सा अधिकारी अतिरिक्त रूप से
तथा उसके अलावा 2 पैरावेट हमारे पास वहां पर ऑलरेडी पूर्व से तैनात हैं, जिनके पास भरपूर मात्रा में दवाई पूर्व से ही उनको उपलब्ध करा दी गई थी। तो यदि किसी भी प्रकार की चिकित्सकीय सुविधा की आवश्यकता पड़ती है तो उस स्थिति में वहां पर हमारे द्वारा जो पशु चिकित्सकों की टीम है, उस टीम के द्वारा उनका उपचार समय रहते कर लिया जा रहा है। तो उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी सर्किट हाउस में बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद किया। इस दौरान अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। वहीं इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, हम कार्यकर्ताओं के आधार पर चलकर आगे बढ़ते रहेंगे। तो वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित गनियाल गांव में सैन्य धाम निर्माण स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया है और निर्माण कार्यों का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान गणेश जोशी ने मौके पर उपस्थित संबंधित विभाग के अधिकारियों को डेडलाइन तक किसी भी हाल में निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं। तो जिस हिसाब से काम चल रहा है और मैं खुद लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और मैं अपने कार्यदायी संस्था के एमडी को, उनके पूरे सारे अधिकारियों को बधाई देता हूँ कि आप पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं और जिस दिन ये लोकार्पित होगा उसका एक अलग अंदाज होगा। जिस प्रकार से लोग बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री को देखने आते हैं, इस धाम को देखने अवश्य आएंगे। अभी मैंने म्यूजियम, ऑडिटोरियम और जहाँ पर शहीदों के नाम अंकित होने दीवानों का निरीक्षण किया। बोर्ड में मैंने देखा था कि उसमें शहीदों के गैलेंट्री अवार्ड्स नहीं लिखे हुए थे, वो फील्ड्स को हम चेंज कर रहे हैं क्योंकि हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते। उस शहीद का सम्मान करना, उनकी वीरता का व्याख्यान करना, उनकी यादों को जिंदा रखना हर देशवासी का कर्तव्य है। बात करें विधानसभा की खाली पड़ी केदारनाथ सीट की, तो उपचुनाव का भले ही अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप में जारी रखी हुई है। क्षेत्र में माहौल बनाने के लिए सरकार के 5 मंत्रियों की ड्यूटी लगाने की तैयारी है। प्रांतीय अधिकारी को भी इसकी जिम्मेदारी दी जा रही है। वहीं पार्टी नेतृत्व क्षेत्र में निरंतर फीडबैक भी ले रहे हैं ताकि विपक्ष की तैयारियों की मॉनिटरिंग भी साथ साथ ही की जा सके। साथ ही विधानसभा का मानसून सत्र इस बार गैरसैंण के भरांडी में कराया जाएगा, जहां पर इसको लेकर सरकार के साथ साथ विपक्ष भी पूरी तरह से तैयार है। विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि विधानसभा में हमने सरकार को घेरने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। देखिए, सरकार, मैंने कहा कि सत्र आहूत करना सरकार की बाध्यता है। 6 माह के अंदर सत्र सुनिश्चित होना चाहिए। पिछले सत्र का इन्होंने सत्र आहूत किया है मात्र 3 दिन का। पहला दिन सूक्ष्म समझना और बाकी 2 दिन मात्र 500 प्रश्न, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। विभागवार चर्चा होती है, प्रश्न काल निर्धारित सुनिश्चित होता है, माननीय मंत्रीगणों को दिन सुनिश्चित किए जाते हैं, उस दिन वह अपने प्रश्नों का जवाब देते हैं विभागवार। 2 दिन मात्र हैं। बहुत बड़े मुद्दे हैं। आपदा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरा पहाड़ प्रभावित है। जो अभी आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में जिस तरह से नुकसान हुआ, भारी जनहानि हुई है, सब कुछ तबाह हो गया है। विस्थापन की मांग बूढ़ा केदार में लगातार उठती रही है, कोई उसका समाधान सरकार नहीं कर पाई है। ये मुद्दे हैं। मुख्यमंत्री से कई समस्याओं के संबंध में मिलने के लिए जा रहे कांग्रेस नेता दीपक बलूटिया का पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल दीपक बलूटिया अपने संबंधितों के साथ आपदा, जल भराव समेत कई समस्याओं के निवारण के लिए मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जा रहे थे। इसी बीच पुलिस ने उन्हें नैनीताल रोड पर ही गिरफ्तार कर लिया। मुख्यमंत्री जी का दौरा था हल्द्वानी में और उत्तराखंड के बारे में विषय पर हम लोग जो है वार्ता करना चाहते थे और हमने अपना प्रस्ताव भी उचित माध्यम से उन तक पहुंचाया और उन तक हमारी बात पहुंची नहीं पहुंची हमें नहीं पता, लेकिन क्योंकि पूर्व में भी हमने कई बार प्रयास किए मुख्यमंत्री जी से वार्ता करने के लिए, क्योंकि उत्तराखंड की जो समस्या है उसमें कुछ हम सुझाव देना चाहते हैं
और जो कि जनहित में होंगे। तो हमारा प्रस्ताव स्वीकार न कर हमें यहाँ कोतवाली लाया गया और हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा दोष क्या है कि हमने तो कोई विरोध प्रदर्शन का तो ऐलान किया नहीं था। हमने तो ये बोला था कि हमें मुख्यमंत्री जी से वार्ता का समय चाहिए। आज वो रुके और आज नहीं है तो कल, कल नहीं है तो परसों, कब तक हमें वार्ता का एक समय मिल जाए ताकि उत्तराखंड के विकास के मॉडल में हम कुछ वार्ता करना चाहते हैं। तो वहीं जसपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मुख्य विकास अधिकारी उधम सिंह नगर मनीष कुमार ने जसपुर चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इसके बाद मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशन में एक बैठक का आयोजन भी किया गया, जिसमें आगामी बैठक में नई प्रबंध समिति का गठन करने का निर्णय किया गया है। प्रबंध समिति की एक मीटिंग होती है जिसके सीडीओ साहब की अध्यक्षता, उसमें मीटिंग में पिछले क्योंकि जो पैसा खर्च हुआ उसका लेखा जोखा देखना, लेकिन उसको जो है वो जिनको डीडी पावर वो रख नहीं पाई और आगे की संभावित कि हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे दवाइयों की ज़रूरत है या किसी और उपकरण की ज़रूरत है, डीजल पेट्रोल इनकी ज़रूरत है, उसके लिए रखा जाता है प्रस्ताव। तो वो संभावित है, उसके लिए हमने कह दिया उसमें क्योंकि उन्होंने पैसा मद नहीं रखा कि किस मद में कितना पैसा उसको रखी, तो उसको दोबारा मीटिंग बुलाई जाएगी और पिछला लेखा जोखा बताएं कि वो जो पैसा आपने खर्च किया है वो किस किस मद में किया। प्रबंधन समिति की बैठक है, सैद्धांतिक रूप से हर 3 माह में जो है की जाती है, आयोजित की जाती है और इस आयोजन में हमारे जो मुख्य विकास अधिकारी महोदय अध्यक्ष होते हैं। तो जो चिकित्सालय की मूलभूत सुविधाएं हैं उन सुविधाओं में कोई कमी होती है या रोगियों के लिए सुविधाओं में कुछ कमी होती है या जो है चिकित्सालय के ऑपरेशन मतलब ऑपरेशनलाइज करने के लिए उसकी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए जो व्यवस्था होती है उस व्यवस्था के प्रस्ताव हम देते हैं। जैसे मुख्य रूप से इस बार हमारे जो बिजली पानी से संबंधित हैं, लेबर रूम के जो है उनके उपकरणों से संबंधित है, कुछ हमारे जच्चा बच्चा वार्ड में कुछ इलेक्ट्रिफिकेशन का है, पावर बैकअप का है, इस तरह के प्रस्ताव हैं। जनरेटर और आरओ फैन वगैरह इन सब की सर्विसिंग से संबंधित हैं। अल्ट्रासाउंड मशीन में भी अनुरक्षण की ज़रूरत होती है। जो भी हमारी मशीन हॉस्पिटल की होती हैं उनमें प्रायः जो है रखरखाव की ज़रूरत होती है, तो उससे एनुअल मेंटेनेंस से संबंधित इसमें ढेर सारे प्रस्ताव थे, जिससे जो है रोगियों को हम सही समय से सही सुविधाएं दे। तो वहीं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल रोटरी क्लब के एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने रोटरी क्लब की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि पल्स पोलियो अभियान में रोटरी क्लब की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साथ ही कहा कि रोटरी क्लब जरूरतमंद लोगों की समय समय पर मदद करता रहा है, जो कि अच्छा प्रयास है। रोटरी क्लब को मैं नहीं समझता कि किसी इंट्रोडक्शन की आवश्यकता है। आज दुनिया में 20-22 लाख मेंबर्स के साथ सोशल सेक्टर में अपनी सेवाएं दे रहा है और जिस तरह से आज इनका यहाँ पे इंस्टॉलेशन डे था और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वालों को इन्होंने अवार्ड भी किया, उसके लिए और साथ साथ जो इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है वो ये है कि समाज में बीमार जैसे पोलियो उन्मूलन के लिए इन्होंने काम किया है, टीबी एलिमिनेशन के लिए भी लोग काम करने का अपना इनका संकल्प है। तो जो मैंने आपसे कहा सोशल एबिल्स के खिलाफ लड़कर उन पर जीतने की भावना ये एक इंसान को एक मैं समझा सफल इंसान बनाती है। और ऑल दी रोटेरियन जो रोटेरियंस हैं ये सभी इस पवित्र उद्देश्य के साथ लोगों की सेवा में लगे और इसके लिए मैं उनको बहुत बधाई भी देता हूँ। तो वही भारी बारिश और भूस्खलन ने देश के कई इलाकों में भारी तबाही मचाई है। जहां हिमाचल में बादल फटने से कई लोगों की मौत हुई और साथ ही 46 लोग अब भी लापता है। तो वहीं उत्तराखंड की केदार घाटी में 1000 से अधिक तीर्थयात्री फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ केरल में भी लैंडस्लाइड ने जनजीवन प्रभावित किया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में भी खराब मौसम बाधक बन रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। बारिश, भूस्खलन और बर्बादी, दरकते पहाड़ मुसीबत विकराल, आसमानी आफत से बेहिसाब तबाही, नदियों में उफान, लोग परेशान, राहत बचाव में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तैनात। पहाड़ी राज्यों में बीते दिनों बादल फटने के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण आपदा से राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है।
हिमाचल प्रदेश में लापता 46 लोगों का तीसरे दिन भी पता नहीं चल सका है। उत्तराखंड में मौसम बचाव कार्य में बड़ी बाधा बना हुआ है। 9,099 तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन लगभग 1,000 लोग अब भी विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राहत एवं बचाव अभियान की स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय भी पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए है। इसके बावजूद 4 दिन बाद भी केदारनाथ धाम और पैदल मार्ग पर पड़ावों पर फंसे सभी तीर्थयात्रियों को निकाला नहीं जा सका है। पूरे उत्तराखंड के अंदर बचाव और राहत के कार्य चल रहे हैं। लगातार सभी विभाग अलर्ट मोड में हैं और सभी को कहा गया है। और मैं स्वयं भी घनसाली गया था, जखनाली गांव में गया था और साथ में मैं लिमचौड़ी और गुप्तकाशी गया था। वहां पर मैंने सभी 4 धाम श्रद्धालु जो केदारनाथ के दर्शन के लिए आए थे उनसे भी मैं मिला हूं। अभी तक सब मिलाकर जितने लोगों को बचाव किया गया है, राहत की गई है और निकाला गया है, रेस्क्यू किया गया है, लगभग वो संख्या 5,000 है। कुछ को हेली सेवा एयर से निकाला गया है, कुछ को वैसे निकाला गया है। 5,000 किया गया और जो लोग अभी बचे हुए हैं लगभग 1,000 के लगभग लोग धाम पर हैं और मौसम यदि ठीक रहता है तो आज शाम तक सभी को निकाल लिया जाएगा। सर, प्रधानमंत्री जी भी लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से उन्होंने हमको कहा है कि हर तरीके से इस आपदा में हमारे साथ हैं और सभी संभव सहायता वहां से हो रही है और MI भी वहां से हेलीकॉप्टर भी भेज दिया गया है। अन्य सहायता भी जो ATF एविएशन टर्बो फ्यूल है उसकी व्यवस्था भी हो गई है। आदरणीय गृह मंत्री जी भी लगातार संपर्क में, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी लगातार जानकारी ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, ऊना, मंडी, शिमला, सोलन व सिरमौर जिले के कुछ स्थानों पर रविवार को आंधी के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इससे बचाव कार्य में जुटे अधिकारियों की चिंता बढ़ गई है। लापता हुए 46 लोगों का अब भी पता नहीं चल सका है। शनिवार को मंडी की चौहार घाटी में एक लड़की का शव बरामद हुआ है। बात शिमला की करें तो शिमला के समेज में 33 लोग लापता हैं। मंडी की चौहार घाटी में 4 और कुल्लू में 9 लोग लापता बताए जा रहे हैं। प्रभावित के मामले में ये कहना चाहूँगा कि कम से कम 700 करोड़ रुपए का अभी नुकसान हुआ है और 55 के करीब लोग लापता है, जिसमें कुछ डेड बॉडी रिकवर हो गई है। अभी क्योंकि डेड बॉडी में हमने युद्ध स्तर पर कार्य शुरू किया है, हम चाहते हैं कि भविष्य में भगवान से हम यही प्रार्थना कर सकते हैं कि हिमाचल पर थोड़ा रहम कीजिए। देखिए, इस त्रासदी के कारण पूरा हिमाचल प्रदेश जो है वो चिंतित है। 1 साल पहले जो त्रासदी हुई थी, अभी उसी से ही हिमाचल पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाया, लेकिन उसके बाद ये त्रासदी का दौर अभी इस बरसात में शुरुआती दौर में आ गया और शुरुआती दौर में हम इस बात को देख रहे हैं कि लगभग 55 से ज्यादा लोग मिसिंग हैं, जिसमें 5 लोगों के शव बरामद हुए, 5 या 6 लोगों के, बाकी की तो तलाश जारी है। और 4 दिन के बाद उन लोगों की जिंदा रहने की संभावनाओं पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। स्वाभाविक रूप से जैसे जैसे वक्त निकलता जा रहा है, परिवार के लोग भी व्याकुल है, हम सब लोग चिंतित है। तलाश का और उसके साथ रेस्क्यू ऑपरेशन का अभियान चला हुआ है, NDRF की टीमें लगी हुई है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ी क्षति हुई है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ हिमाचल प्रदेश में इस त्रासदी के दौरान। मैं प्रधानमंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से मिला था, गृह मंत्री जी से मिला, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मिला, जो स्वास्थ्य मंत्री भी है। और मैं प्रधानमंत्री जी से जब मिला तो उन्होंने तुरंत सबसे पहले हिमाचल से इसी जानकारी के लिए मुझे बात करने के लिए कहा, जो बारिश के कारण अभी जो नुकसान हुआ है। और मैंने एक्सप्लेन किया है सारी चीज को लेकर। उन्हें उसके बाद आश्वस्त किया है कि जो भी इस संकट की घड़ी में जो मदद हिमाचल को चाहिए होगी हम देंगे। बात केरल की करें तो वायनाड में भूस्खलन प्रभावित इलाकों में 6 दिन बाद भी बचाव कार्य जारी है। खास तौर पर चूरलमाला क्षेत्र में ड्रोन की मदद से लापता लोगों की तलाश कराई जा रही है। I have been here since yesterday. As I said yesterday, this is a terrible tragedy. We yesterday went to the site. We went to the camps. We assessed the situation there. And today we had a meeting with the administration and the panchayat.
they briefed us on exactly the number of casualties they expect, the number of houses that have been damaged, and their strategy. We have said that we are here to help in any way possible. Congress family would like to commit to build 100+ houses here. मौसम प्रतिकूल होने के कारण शनिवार को वायुसेना के मालवाहक हेलीकॉप्टर चिनूक और MI-17 उड़ान नहीं भर पाए। छोटे हेलीकॉप्टरों से भीमबली, चिरबासा और लिंचोली में फंसे तीर्थयात्रियों में से 1000 को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। NDRF, SDRF और मंदिर समिति की टीमों ने 600 लोगों को केदारनाथ धाम के दुरूह वैकल्पिक मार्गों से सुरक्षित निकाला। हम अभी जिस जगह पर हैं वो चीड़वासा है और यहाँ एक पहले से ही बना हुआ हेलीपैड था, लेकिन लैंडस्लाइड यहाँ हो गया था, जिसके कारण से इस हेलीपैड में बहुत सारे पत्थर आ गए थे, जो बड़े पत्थर भी थे, उसके कारण से ये फंक्शनल नहीं था। आज हम अपनी टीम के साथ SDRF के 8 जवानों के साथ भीमबली पर उतरे। भीमबली से यहाँ हम पहुँचे, ये करीब 2.5 किलोमीटर का रास्ता है और यहाँ के हेलीपैड को हमने क्लीन किया, इसके जितने बड़े पत्थर थे सब बाहर किए इससे, और हेलीपैड को हमने जो यहाँ टूरिस्ट फंसे हुए हैं उनको वापस सुरक्षित स्थान पर ले जाने के योग्य बना दिया और यहाँ से अभी हेलीपैड की सॉर्टिंग शुरू हो गई है और रेस्क्यू कार्य प्रारंभ हो गया। शिमला जिले के रामपुर के साथ सटे समेज में मलबे के नीचे दबे लापता लोगों को ढूंढने के लिए लाइव डिटेक्टर डिवाइस का प्रयोग किया जा रहा है। खोजी कुत्तों को भी सर्च ऑपरेशन में शामिल किया गया है। लाइव डिटेक्टर डिवाइस एक जीवन पहचान उपकरण है, जिसका उपयोग आपदाओं के बाद बचाव कार्यों के दौरान किया जाता है। समय बीतने के साथ ही बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। इसके लिए 1300 से अधिक सैन्य टुकड़ियों को अलग अलग सेक्टरों और क्षेत्रों में तैनात किया गया है। इनके अलावा स्थानीय वॉलंटियर्स की भी मदद ली जा रही है। ये 2 अगस्त को रात 10:30 बजे के आसपास यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ था। इससे हमारा एक बेली ब्रिज और न्यूली कंस्ट्रक्टेड कुपाता ब्रिज वॉश अवे हो गया है। अभी जो एक्सेस है हमारा शिंकुला का, वो इससे हैम्पर हुआ है। मोस्टली इन 2-3 डेज हम इसको ओपन कर देंगे। हमारी टीम लगी हुई है इसमें अभी। अच्छा, तो उस तरफ जो लोग जाते हैं उसके लिए किस तरीके से कोई टेम्परेरी रास्ता आज से हमने काम शुरू करा है। मोस्टली बाय शाम तक हम टेम्परेरी रास्ता खोल देंगे, बट गाड़ियों के लिए हमें टाइम लगेगा, 1-2 दिन का टाइम। हम नया ब्रिज लॉन्च करेंगे यहाँ पे। बारिश, भूस्खलन से आई आपदा ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। युद्ध स्तर पर बचाव अभियान जारी है। NDRF, SDRF की टीमें लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। चलिए, वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।